हो सकता है हमारी अभी उनसे ट्रेनिंग ना बन पा रही हो। हमारे साथ में उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारे साथ में ऐसा कर दिया, हमें ऐसा लग रहा। लेकिन हमें वेस्टीज में लेकर वो ही आए। उन्होंने अपनी लिस्ट में हमारा नाम नहीं लिखा होता ना, तो हम पता नहीं कहाँ होते। और अगर वेस्टीज में होते भी तो पता नहीं किस टीम में होते हैं। कम से कम वी टीम में तो नहीं थे। हम्म, इस मॉर्निंग सेशन में तो नहीं बैठे होते। इस बात का धन्यवाद बनता है कि नहीं? तो हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारा नाम अपनी लिस्ट में लिखा। वो भले ही जिसमें आज हो या ना हो, हमारा नाम लिख के हमें यहाँ पर ले आए, उनका शुक्रिया तो बनता है। फिर उन सबका शुक्रिया जिनको देखकर हमारा विश्वास डेवलप हुआ कि हम मैच टेस्ट करेंगे। फिर उनका धन्यवाद जिन्होंने हमें सिखाया, फील्ड में उतर के हिम्मत दी। फिर एसटीएम का धन्यवाद उस ट्रेनिंग का जहां से हम लोगों ने सपने देखने सीखे। उससे पहले मुझे याद है, जब पहली बार एसटीएम में गया था तो उन्होंने कहा था बताइए जीवन में क्या चाहते हैं, लिख लीजिए। 3-4 लाइनों में लिख लिया क्या चाहते हैं। हमें ईश्वर से मांगने की तमीज तक नहीं थी कि हमें अगर भगवान से मांगना पड़ जाए और जो लिखें वो 100% पूरा हो जाए, अगर ये हमें अभयदान मिल जाए, तो हमें ये अकल नहीं थी कि मांगे क्या। इतनी मानसिक गरीबी में आ जाते हैं। तो हमको जीने के काबिल किया। तेरा शुक्रिया विवेक सर, महानायक, हमारे हमारे गुरु, हमारे जीवन में ईश्वर का अवतार, ईश्वर का रूप। उन्होंने हमें जीने के काबिल किया। कर लीजिए, शुक्रिया कर लीजिए। जितना शुक्रिया कर ले उतना मन निर्मल होगा अंदर से। हम्म, उतना अंदर से मन निर्मल होगा। और फिर हमें दूसरों की बातें भी बुरी लगनी बंद हो जाती है, क्योंकि हमें उनका धन्यवाद मन मन में दे रहे हैं। तो उनकी कोई छोटी बात, उसको हम फिर इशू नहीं बनाते। चलिए, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे उन लोगों से जो लोग परसों बस्ती में सीएसएस में सम्मिलित थे। परसों के बस्ती के सीएसएस में जो लोग सम्मिलित थे वो कृपया हैंड रेज कर दीजिए। आइए, जिन्होंने जूम बनाया उनका शुक्रिया करते हैं कि हम आपको सुन पा रहे हैं। वी टीम का शुक्रिया जो हम सबको एक सूत्र में बांधकर एक दूसरे के विचार जानने और उससे प्रभावित होने का मौका मिल पा रहा है। आइए, रवि यादव साहब, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका सर धन्यवाद हमें मौका देने के लिए, बोलने के लिए। लव यू मेरे भाई। जी। तो मैं बस्ती में सर गया था, ये चीज सीखा जैसे लाइफ में ईगो आ जाता है, ईगो नहीं आना चाहिए। अगर ईगो आ गया तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू। जी, आपने ये सीखा कि लाइफ में ईगो बिल्कुल नहीं आना चाहिए है। ईगो जी सर, ईगो आते जी ही सर। प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी जी। वेरी गुड। तो ये जो प्रार्थना आज हम लोगों ने सुनी थी, ये हमारे ईगो जी को खत्म करने में बहुत अमृत का रोल प्ले कर जी सकती जी। जी सर है। जी। हम हर चीज जी का अगर शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें और हमारे जीवन में जो जो छोटे छोटे योगदान जिसने भी किए, हम अगर दिल से शुक्रिया करना शुरू कर दें अपने दिल से, जी। जी तो फिर हम उसकी किसी बात पे नाराज होना, ईगो में आना, ये सब तो बहुत बात की बात है ना। जी। जी जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस किस सियासत में गए थे, कौन से लीडर को सुन के आए हैं? नागेंद्र सिंह सर को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जी। आइए ऊषा मैम, आप आइए।
हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मेरा मॉर्निंग। नाम जी जी सर। मैं। जी सर, मैं सीएसएस में गई थी। वहां हमने ये सीखा कि अपना लक्ष्य और अपना गोल और सिस्टम से अगर काम करेंगे तो कामयाबी जरूर हासिल होगा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। जी बहुत सर। एक्सीलेंट। ओके सर, थैंक यू आपने सर। अपने जीवन में उसमें कुछ अमल करना शुरू किया? जी हाँ सर, मैंने कि मैं अपना टारगेट बनाऊंगी और उसके साथ साथ मैं भी उतने लक्ष्य तक पहुंचूंगी जहां तक मुझे सम्मान और मुझे भी प्राउड हो कि हाँ मैंने कुछ किया अपने जीवन में। और मुझे भी वो सारे सम्मान का हक, मैं भी हकदार समझती हूँ अपने आप को। हाँ, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं करूंगी वो चीज को। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए सर, राजकुमार सर। गुड मॉर्निंग 200 पर डे सर। गुड मॉर्निंग स्मार्ट बॉय। थैंक यू सर। सर सीएसएस तो बहुत शानदार रहा। और जो उसका ट्रेनिंग पार्ट था सर, वास्तव में बता रहे हैं कि अ, जो है कंपनी के चुनाव को लेकर, कंपनी के जो है मतलब अपने कैसे हम किस तरीके से कंपनी का चुनाव करें और किस तरीके से अपने गोल्स को सेट करें। और उसके साथ साथ गोल्स को सेट करने के साथ साथ अगर हम जो है इस बिजनेस में शामिल होते हैं तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि अदर फील्ड में क्या होता है कि हम पैसे के पीछे तो भागते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य को गंवा देते हैं। और फिर उसके बाद में पैसा कमा के रखे रहते हैं, उस स्वास्थ्य को बचाने के लिए उस पैसे को भी गंवा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सर ने बताया, तो बहुत काफी इंस्पायर किया सर। सो थैंक यू, बस इतना ही बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैंड रेस किए हैं। थैंक यू बहुत सर। बहुत पॉइंट की बात आपने बोली है कि अगर जी स्वास्थ्य ही सर। नहीं होगा तो फिर आप जोड़ के रखे रहना पैसा उसा, वो राइट सर। आपकी शरीर की मालिश करने वालों के काम आ रहा होगा, उन्हें दे रहा होगा कि शरीर चल जाए थोड़ा बहुत। बिल्कुल बहुत सर, बढ़िया। बिल्कुल। स्वास्थ्य का ध्यान हमें अभी रखना पड़ेगा, और हम एक अवेयरनेस की कंपनी में है जो दूसरों की मदद कर रहा है। जी सर। वेरी गुड। सही बहुत। है सर। हरिराम साहब थैंक आइए। यू सर। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, आवाज आ रही साहब? जी हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। सर, कल एक चीज सीखने को मिला कि लोग मतलब ज्यादा करके यही कहते हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं हो तो वेस्टीज करते हैं। और नागेंद्र सर का सीएसएस देख के ये लगा कि जो है मतलब जिनके पास सारी कहते हैं कि एक तरह से लग्जरी। हमारे गांव में कहा जाता है जिसके पास 5-10 बीघा खेती होता है तो गांव का पूरा राजा समझता है अपने आप को। और उनके पास 250 बीघा की खेती है। हम्म। और उसके बाद तमाम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इनके चलते 2-2.5 लाख रुपए महीने आ रहे थे जहां से। उसके बाद भी उन्होंने वेस्टीज को शुरू किया, देख के समझ के सारी चीजें नॉलेज लेके। और आज वेस्टीज को जो है मतलब आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और उसको जो है मतलब जो पुराना वर्क था इनका उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, मतलब प्राथमिकता वेस्टीज को हो गई। और वहां पे वो जो चीजें सिखाए, एक चीज कि अगर आप वेस्टीज करने आए हैं तो 3 चीज तो आपको जरूरी है। पहली क्या है? मनी लगेगा सीखने के लिए। दूसरा स्किल, और तीसरा टाइम। ये 3 चीज आप अगर देंगे ईमानदारी से तो वेस्टीज में सफल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। थैंक यू सर, विश यू वेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा लग रहा है, सारे लोग ना पॉइंट पर बात कर रहे हैं आज। कितना बढ़िया माहौल बना हुआ है, वाह दैट्स ग्रेट। आइए काका साहब जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग 200 पर डे सर। गुड मॉर्निंग डियर सर। और सर, नागेंद्र सिंह को तो मुलाकात पहले से थी, लेकिन वही होता है कि मिलना और उनको सुनने के बाद वास्तव में तहे दिल से उनके लिए शुक्रिया निकल रहा है कि एक ऐसे फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जो कि अ, जब फील्ड में हम लोग जाते हैं तो कहते हैं यार ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना, हम्म। हमारे पास ये है। लेकिन सर ने वहां पे क्या चीजें उनको मिली। एक चीज देखिए, पैसा तो था लेकिन समय नहीं था, लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे। तो भी ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं लेकिन कोई प्लेटफार्म नहीं रहा। सर ने वहां पे समर्पण किया। यानी उन्होंने क्या देखा कि एक ऐसे सिस्टम के साथ काम करना है। डायरेक्ट सेलिंग को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा। फिर डायरेक्ट सेलिंग में कौन कंपनी कैसी होनी चाहिए उसको जाना। उसके बाद जब बात समझ में आ गई सर, तो उन्होंने समर्पण किया, कोई ईगो नहीं रखा।
और समर्पण के साथ जो है किया, फिर लक्ष्य बनाया और फिर उसके लिए सैक्रिफाइस यानी त्याग किया। तो ये मेरे तीन चीज समझ में आई कि पहले लक्ष्य बनाओ, फिर उसके सारे समर्पण कर दो, और समर्पण के साथ त्याग भी चाहिए, पेन भी उठाना पड़ेगा, तब जाके लक्ष्य आपको मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें सीखने की। धन्यवाद सर को बहुत बहुत। बहुत बहुत बेहतरीन सर। आइए सुमन जी। सुमन जी, सुमन यादव जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले मैं बहुत दिन से आपको नमन करने के लिए सर, मैं इसमें बोलने के लिए चाहती थी सर। सर आपको और सर हमारे जितने गुरु हैं सर उनको प्रणाम। सर इसमें आने के बाद सर मेरी तो लाइफ ही सर बदल गई। और सर हर दिन सर इसमें कुछ नया नया सर सीखने को मिलता है। सर उसमें था सर, बस्ती हम गए थे और सर हमने उनको देखा और सर हमको एहसास हुआ कि सर इस बिजनेस में सर कितना भी बड़ा आदमी हो तो सर ये बिजनेस उसके लिए बहुत बेस्ट है सर। और सर सबसे बड़ा सर हम इसमें खुद ही मतलब सर, वैसे तो मैं ड्यूटी भी करती हूँ एयरफोर्स में सर, मैं ड्यूटी भी करती हूँ, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ सर। मैं जब ड्यूटी से आती थी सर तो रात में सो नहीं पाती थी। तो सर मुझे स्वास्थ्य भी ये दिया है सर, ऐसा सर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा सर। बहुत बढ़िया। एयरफोर्स में जॉब करती हैं आप? हाँ सर, एयरफोर्स में मल्टीपर्पज में हम जॉब भी करते हैं सर। अभी मेरी 8 बजे से ड्यूटी भी है सर। मैं टाइम का सर थोड़ा सा एडजस्ट रहता है सर, मैं इसलिए हैंड वो नहीं कर पाती हूँ। अच्छा। लेकिन सर अभी देखिए सर, पैर में मेरे सर इतना दर्द होता था कि मैं रात को सो नहीं पाती थी। हम्म। और सर इसके सप्लीमेंट से मुझे रिजल्ट मिला सर, और सर मैं इसमें ज्वाइन हुई हूँ। तो क्या सप्लीमेंट लिए थे आपने? सर इसमें हमने कैल्शियम और फॉलिक आयरन लिए थे सर। कितने दिन में आपको आराम मिल गया? सर ये 1 महीने में हमको रिजल्ट दिया सर। इसमें तो सर मतलब लंबी बहुत स्टोरी है सर। रात को सर हम्म। मैं जब सोती थी तो चाहे सर हस्बैंड हो चाहे बच्चे हो, मैं बोलती थी मेरे पैर के ऊपर पैर रखो तो मैं सो जाऊं। तो सर कभी कभी सब मतलब कहते थे आज कोई पैर नहीं रखेगा, देखते हैं ये कैसे सोती हैं। तो मतलब होता है ना, सब मजा लेते थे बच्चे और हस्बैंड की, हम्म। आज इसके पैर पे हम कोई पैर नहीं रखेगा सर। तो पूरी रात सर मेरी ऐसे बीत जाती थी। और सर जब ये सप्लीमेंट लिए हैं आज मैं बच्चों से बोलती हूँ कि मेरे पास कोई मत सो, मुझे हम्म। नहीं किसी की जरूरत है। तो सर मैं 8 घंटा वर्क सर करती हूँ। मैं एयरफोर्स में जॉब करती हूँ सर, 8 बजे से 2 बजे तक मेरा जॉब है। हम्म। सर मेरे को आज बोलने के लिए मौका मिला सर, ऐसा मतलब परफॉर्म सर जिंदगी में। और सर एसटीएम गए थे तो सर जिंदगी सर हम जी रहे थे, लेकिन सर पता नहीं था सर। हॉस्पिटल से आते थे सर, छोटी छोटी बातों से मैडम से सर रात को सो नहीं पाते थे। हम्म। लेकिन सर आज लाइफ ही बदल गई है सर, मैं क्या बताऊं सर। मैं सब गुरु लोगों को प्रणाम सर, पढ़ने दिल से ही करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। ईश्वर सर हमसे। ईश्वर का धन्यवाद और सर पहले आप लोगों का भी धन्यवाद सर। सर थैंक यू, विश यू वेल। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। ब्रज किशोर जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, हमारे ग्रेट अपलायन सर काका जी हैं। सर मैं यह सीख पाया बस्ती में सर कि बहाना बहुत करता था सर। मैं एसटीएम जाना, यहाँ जाना हो सर, सीएसएस या सीएनटी, तो बहाना करता था सर। लेकिन वहाँ मुझे सीख मिला सर, जो सर जी ने कहा कि मैं प्रयागराज के लिए निकला जो है। और वहाँ मेरे भाई का जो है, भाई के लड़के का जो है तबीयत खराब हुआ, फिर माता जी का तबीयत खराब हुआ। ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई सर कि मुझे वापस आना था, लेकिन मैं आया नहीं। मैं लक्ष्य बना के गया था सर से मिलना है सर, ये मेरे दिल को छू गया सर। और आज से मैं निर्णय लिया हूँ सर कि अब बहाना नहीं करना है सर। कोई सीएसएस हो कोई सीएनटी हो सर, जाना है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली हमारा किसी भी इवेंट में जाने के बाद क्या सीखे हम, और उसके बाद हमने उसमें क्या अमल में लाना शुरू कर दिया, उसका आउटकम क्या हुआ हमारे लिए, यही मेन होता है। तो आपने इन दोनों पॉइंटों को बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है। बहुत बेहतरीन, ग्रेट। ओके सर। पिंकी जी, आइए।
पिंकी जी। जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीपी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर मैंने परसों के सेशंस में ये सीखा कि अगर आप अकेले ही काम कर रहे हैं, टीम से बातचीत नहीं कर रहे हैं, टीम के साथ नहीं जा रहे हैं, तब भी आप सफल नहीं होंगे। और अकेले का ये काम नहीं, और हम्म, इसमें टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहो। जैसे आज के लिए अकेलेपन ठीक है, और कल के लिए आप ऐसा काम नहीं कर पाओगे जैसे आज कर रहे हैं। हम्म, तो सर ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा टीम के साथ काम करो, और काम अकेले भी करना है मगर टीम को लेकर। मैंने ये सीखा सर। हम टीम को ज्यादा जरूरी नहीं समझते थे पहले की, जैसे हम उनसे अगर बात करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, हम अकेले चले जाते हैं। हम्म। और अब ये मैंने जरूरी समझा कि टीम के साथ ज्यादा काम करना है सर। अकेले तो आज हम कर लेंगे, आज मेरे हाथ पैर में जान है, और कल को ऐसा नहीं रहेगा सर। थैंक यू सर। तो अब अगर वो फोन नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? सर हम उनके पास जाएंगे, उनको समझाएंगे कि अगर आप इस सिस्टम में हो तो अपने साथ और अपने परिवार के साथ, और जैसे उनको जवाब देना है कि आप क्या, तो अगर आज हम काम करने करेंगे नहीं तो कल उनको क्या बताया था, वेस्टीज मैंने भी किया था। हम्म। यही समझा बुझा कर तब उनको साथ ही लेके जाएंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। संजय, संजय सर आइए, संजय विश्वकर्मा सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड 200 मॉर्निंग। टीवी। जी। सर कौन? सबसे पहले हम आपको शुक्रिया कहते हैं, और आपके स्टेशन को शुक्रिया करते हैं, फिर अपने अपलाइनों जैसे काका जी को, अमर सर को, और अपने डाउन लाइन को भी शुक्रिया। स्वागत है आपका। जी जी। बिना लक्ष्य के कुछ भी हासिल नहीं होता है। लक्ष्य और उद्देश्य के बगैर, बिना योजना बनाए कोई भी सफलता मिलने वाली नहीं होता। फिर लक्ष्य बनाया जी बनाया सर। तो इवेंट में आने के बाद से आपके काम करने की शैली में कोई एक अंतर, कुछ शुरुआत हुई है अभी तक या नहीं? जी जी, अभी तक मैं अपने घर में थोड़ा सा, मैं शिक्षा मित्र हूँ, स्कूल और घर में फंसा रहता था। मैं समय नहीं दे पाता था अपने आप को, अपने डाउनलाइन को। यहाँ तक कि मैं कागज से भी नहीं मिल पाता था। हम्म। अब मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। चल, चल, रोज धन्यवाद। कुछ लोगों से मिलता ठीक है मेरे भाई। हूँ। उमेश प्रजापति साहब आइए। सर गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, नागेंद्र सर आए थे यहाँ बस्ती में, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपसे इतना सीखने को मिला। सीखने को ये मिला कि पहला तो ईगो नहीं करना है, ईगो से हमें बचना है। और जीवन में कभी भी किसी भी फील्ड में काम करे तो ईगो उसके आड़े आ जाता है, और जीवन में बहुत ऊंचाई से नीचाई नीचे आ जाता है व्यक्ति। तो ईगो नहीं करना है। दूसरा सर, त्याग, त्याग के बारे में सर जी बता रहे थे। जैसे उन्होंने गए थे मीटिंग करने, कहीं सर जी का मीटिंग लगा था, और उसी समय उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। उनके बच्चे का तबीयत खराब हो गया, माता जी की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उन्होंने मैनेज करके और उस इवेंट को उन्होंने अटेंड किया, और वहां से आगे जर्नी सर की रही। बहुत शानदार सर ने बताया, तो बहुत अच्छा लगा सर। आपका भी कोई कोई धन्यवाद सर जी, जो आपने मुझे मौका दिया। तो थैंक यू आपने विश्वेंद्र सर। आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव ले आए? यस सर। क्या बदलाव अब लाना? सर बदलाव ये लाए हैं सर कि इवेंट हमारे यहाँ कहीं भी हो, यहाँ से 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी इवेंट हो, तो हमें वहाँ जा करके सीखने पे ज्यादा फोकस करना है। और फोकस जब सीखने पे रहेगा तो काम ऑटोमेटिक होगा, और लोगों से मिलते जुलते रहें, ताकि अ, अकेले न रह जाएं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करें, लोगों का जीवन का परिवर्तन करेंगे, खुद का हो जाएगा सर। यही हमने बदलाव किया है, यही हमने सोचा है सर। गुड। शहजाद आलम साहब आइए। गुड मॉर्निंग, 200 पे पर डे सर।
वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, सर बताओ। पहले सभी गुरु का उनके चरणों पे मेरा सत प्रणाम। और ग्रेट गुरु महागुरु माननीय विवेक सर, उनके लिए दिल से एकदम शुक्रिया, धन्यवाद। जितना भी बोला जाए उतना कम है। और सबसे पहले सर इम्पोर्टेंट बात ये है, जितने भी सीएसएस मैंने देखे हैं, और आपका ये सीएसएस सबसे अलग रहा। इसमें यदि हम बात करें सर, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको वहाँ पे अच्छा लगा, ये समझ में आया कि ऑलरेडी व्यक्ति सफल है। मंथली इनकम 3 लाख प्लस एवं उनका ऑलरेडी इनकम है। और इतने ज्यादा खेती वगैरह उनके पास भी है, बहुत सारे सब कुछ है उनके पास, फिर भी उस सिस्टम को उस तरह से कर रहे हैं। अब इसमें ये सबसे पहले मुझको ये भी अच्छा लगा सर, कि इनका जो हर एक पॉइंट बताया हुआ एकदम मान लीजिए सर दिल पे छू गया। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, मेरा घर का दूरी वहां की बात किया तो 110 किलोमीटर का पड़ता है। लेकिन जब से वेस्टिज में मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ, तब से लेके अभी तक सर जो बस्ती का सीएसएस पड़ा उसको एक भी मैंने मिस नहीं किया। लेकिन इतना कंफर्म है 110 किलोमीटर पड़ता हूँ, लेकिन मैं उसको क्लियर नहीं कर, मैंने जाता हूँ। जाना तो जाना है, लेकिन पूरा सीएसएस मिला जुला के एक तरफ किया जाए, और नागेंद्र सर का सीएसएस एक तरफ, इस तरह से सीएसएस था सर। थैंक यू सो मच, विश यू वेल सर। और एक चीज कहना चाहूंगा शहजाद भाई, हम एसटीएम गए हो कभी? नहीं। एसटीएम गए सर, कितनी बार? पहली बार। जितनी बार जाओगे उतनी बार एक चीज कहोगे, अब तक के अब सर सबसे अब तक का सबसे अच्छा एसटीएम इस बार किया। आप तक के सारे एसटीएम एक तरफ और ये वाला एसटीएम एक तरफ, ऐसा कहोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब जो एसटीएम हुए थे सर को करना नहीं आता था, अब वो सीख गए हैं, इस बार उन्होंने बढ़िया करा। इसका मतलब ये है क्या? ये मतलब है? नहीं मेरे भाई, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? हम अपने सीखने वाले मोड में आज आ पाए। इससे पहले हम यस इतना सर। बढ़िया सीख नहीं पाए थे, हम रिसीविंग मोड में नहीं होंगे। तो कभी भी किसी लीडर से तुलना मत करिए कि आज तक जितने सीएसएस हुए हैं मैंने सब देखे, लेकिन सब एक तरफ और नागेंद्र सरकार एक तरफ, ऐसा कह के हम एक क्या हो गए, हम उनको आंक रहे हैं, हम नंबर देने वाले जज बन गए। अब हम नंबर देंगे, यस यस तुम्हारा सर। भाई गाड़ी तुम्हारा भाई चलाना। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आपको किससे तार जुड़ जाएं आपके मन के, ये हो सकता है। और जी। हर एक लीडर का कोई ना कोई एक अपना पॉइंट होता है। जो सफल है वो सफल होने के बाद तभी वहां पर पहुंचे होते हैं सीएसएस करने। यस सर। मुझे तो मौका नहीं मिल गया सीएसएस करने का, अब मुझे नहीं मिल गया। तो जिन्हें जिन्हें मिला वो मुझसे 1 लाख गुना ज्यादा काबिल व्यक्ति है। तो वो सारे के सारे में कुछ ना कुछ यूएसपी है। अब मैं एक छोटी सी बुद्धि लेके मैं किसको समझ पाया और किससे क्या समझ पाया, ये मेरे ऊपर है मेरे बेटे, है ना? तो ये जी कहिए हाँ जी बहुत अच्छा लगा, लेकिन नंबर मत दीजिए कि आज तक के सारे एक तरफ और आज। ठीक है, चल जी। रमेश साहब आइए, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आवाज जा रही है? बिल्कुल आवाज जा रही है आपकी। जी सर। सर 4 तारीख के सेशन से हमको सीखने को मिला कि अपने सपने को, अपने गोल को पाने की तड़प होनी चाहिए, और अगर तड़प है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। सर इस तड़प को बना लिया हूं, और इस महीने से कोई भी महीना कभी भी नॉन क्वालिफाई नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। एक्चुअली सीएसएस या किसी भी इवेंट का मेन मकसद यही है कि हम वहां से क्या सीखे और हमने अपने अंदर क्या बदलाव किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रमेश भाई, जिंदाबाद। धन्यवाद सर। जी अलीम साहब आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीपी पर डे सर। गुड मॉर्निंग डियर सर। सर जी वहाँ 4 तारीख वाली मीटिंग में सर को बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन सबसे अच्छी पॉइंट ये सीखने को मिला कि सर मुझे भूलने की आदत थी, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाता था, और मैं अपना लक्ष्य भूल जाता था, अपने टीम का भी याद नहीं रख पाता था। तो सर वहां से एक पॉइंट को सीखने को ये मिला कि अपना गोल्स, अपना लक्ष्य
खुद बनाना है और अपने टीम का भी बनवाना है। तो इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है कि हम अपने जीवन में खुद क्या पाना चाहते हैं और कहाँ तक जाना चाहते हैं, और वही चीज अपनी टीम को भी याद दिलाना है। तो और सर, उसे याद करने के लिए स्पेशल क्या करना शुरू किया आपने? जी सर। जैसे आपने कहा ना मैं भूल जाता था, तो जी अब ऐसा आपने क्या करना शुरू करा जिसकी वजह से आपको अब याद रखने में मदद मिलेगी? ऐसा बताइए कोई तरीका। सर, उसके लिए सर भी बताए थे कि उसको याद करने के लिए उस पॉइंट को लिखना है और अपनी टीम को भी लिखवाना है। तो जब खुद लिखे रहेंगे तो मैं बहुत सारी चीजों को ये सोचता था कि ये मुझे याद रहेगा, इसको मैं क्या लिखूं। कुछ चीज मैं लिखता था लेकिन कुछ चीजों को मैं छोड़ देता था, उसको इग्नोर करता था, लेकिन अब हर पॉइंट को मैं लिख रहा हूं। जी, तो बहुत लिखने से वो याद बना रहेगा और अपनी टीम को भी वही जो करना है वही अपनी टीम को भी करवाना है सर। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, कविता और पांडे मैम। जी, बोले बोले, अलीम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, जी बोलिए। 4 तारीख वाले सेशंस में स्टार डायरेक्टर का लेवल जो क्वालिफाई हुआ था उसमें बहुत बड़ा सम्मान मिला सर। हजारों लोगों बहुत की बहुत शामिलियत। बधाई, बहुत बहुत बधाई अलीम भाई। और हम सब की तरफ से भी, पूरे मॉर्निंग सेशन के जितने सदस्य हैं उनकी तरफ से भी। भाई आप लोग अगर अपनी भावनाएं लिखकर प्रेषित करना चाहते हैं तो अलीम भाई को बधाई दे सकते हैं। और ये क्षण हम सबके जीवन में आए कि हम लोग बधाई ले सकें और अपने लोगों को बधाई दे सकें। बहुत बहुत जी सर, बहुत बहुत। थैंक यू। आइए कविता पांडे मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। जी स्वागत है मैम। जी सर, नागेंद्र सर आए और एकदम फैमिली की तरह, जैसे मेरी लैंग्वेज है, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है, और सर ने एक बात बोली, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। और सर ने प्लान बताया, गोल बताया, योजना बताई। बाकी सर ने सबसे पहले एक बात बताई कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत बिना लक्ष्य के नहीं होती है, और जैसा लक्ष्य बनाता है उस दिशा में वो सफल होता है। बाद में सर ने बताया कि मैंने कंपनी भी सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट भी सिलेक्ट किया, प्रोफाइल सिलेक्ट किया, स्किल डेवलपमेंट किया। फिर बाद में जो सर ने बताया कि एक चीज मुझे समझ में आई कि हम इंटरेस्टेड हैं या कमिटेड हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। तो सारी चीजें तो कॉमन थी, लेकिन जब बाद में सर ने लास्ट में ये 2 वर्ड बोले कि इंटरेस्टेड या कमिटेड, तो कोई इंटरेस्टेड बोला, कोई कमिटेड बोला, मैंने भी कमिटेड बोला। तो सर ने कहा ऐसा नहीं है, जब तक हम इंटरेस्टेड प्लस कमिटेड नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आपने बहुत बढ़िया बताया मैम। जी सर, ये सर बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट थी। सर ने कहा अगर हम कमिटेड हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, तो कब तक बंधन में बंध के काम करेंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं, कमिटेड है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या मतलब है उसका। ये दोनों चीजें किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत जी बेहतरीन वाला थैंक यू पॉइंट सर। आपने बताया, इससे मुझे भी सीखने को मिला, बहुत प्यारा। थैंक यू जी। सत्या सर आइए। और उससे पहले एक थोड़ी सी जरूरी सूचना आप लोगों को दे दूं। जितने लोगों ने फास्ट एड से लेकर या कुछ भी किसी भी लेवल पर कुछ अचीवमेंट किया है, वो लोग, एक आपको फ्रेम मिल गया है बी टीम की तरफ से। नहीं मिला होगा अगर, तो आज फिर से ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसको ले लीजिएगा। उस फ्रेम में अपना फोटो लगाइए और सोनल मैम तक भिजवाइए। सोनल मैम का नंबर आप लोगों पर है, नहीं तो आपके स्टार डायरेक्टर पर सब पर उपलब्ध है, उन तक भिजवाइए। इसके अलावा जो आप लोग अभी तक 1000 पीबी वाला जो कर रहे थे, उसका भी फोटो भिजवाने का प्रयास करें। सत्या सर आइए, स्वागत है। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। थैंक यू सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल नगेंद्र सर को अगर आवाज जा रही होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना शानदार सीएसएस करने के लिए। सारा चीज हर सीएसएस में एजुकेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जैसे आपने कहा हर चीज एक नया सीएसएस होता है, नई चीजें बेस्ट होती हैं। तो सर ने भी जो चीजें दिया वो इतने नेचुरल रूप से देने का प्रयास किया कि वहां बैठे हुए करीबन 700 लोग थे, सबने अपने आप को रिलेट किया और खुद से टैली किया कि मुझको भी करना चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने पॉइंट वाइज उठाया, जैसे उन्होंने अपनी जर्नी को बताया कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से नहीं हूँ, मैं आज की
मेरे शब्दों में कहा जाए तो आज की भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जितने रुपए की आवश्यकता होती है, जितने संसाधनों की जरूरत होती है, वो सब कुछ उनके पास है। उसके बाद में भी उनका इंटरेस्ट जगह नेटवर्क इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और हर चीज का सोशल फ्रीडम, सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। बहुत ही आसान शब्दों में लोगों के साथ रिलेट करते गए, कभी अपनी भाषा में बोलते गए, कभी हिंदी बोलते गए, लेकिन सबको उन्होंने टच किया, एक एक चीज चीज को टच किया। और जो मुझे पर्टिकुलरली मिला वो ये कह सकते हैं कि गुरुदेव के चरणों में कोट से वंदन की एसटीएम को ही उन्होंने उठा के सीएसएस में डाल दिया था। और जिस हिसाब से उन्होंने अपने बच्चियों की शादी के बारे में स्क्रिप्टिंग लिखना शुरू किया, स्क्रिप्टिंग हमको हर बार बताया जाता है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन हर बार बताया जाता है, लेकिन जिन साधारण शब्दों में उन्होंने उस चीज को फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद जैसे उन्होंने बताया कि मेरी शादी, मेरी बिटिया की शादी उस घर में करने की बजट नहीं था, मेरे पास 45 लाख ही रुपए का बजट था, लेकिन पावर ऑफ स्क्रिप्टिंग और गुरुदेव का आशीर्वाद, एसटीएम के देन, विजुअलाइजेशन जो मैंने लिखा, जो मैंने सोचा, एक सकारात्मक क्षेत्र में बना रहा। उस 45 लाख की जगह 85 लाख मेरे शादी में खर्च हुए। कैसे खर्च हुए मैं समझ ही नहीं पाया। और जिस परिवार की हम कल्पना करते थे कि हमारे परिवार, बेटी का परिवार ऐसा हो, उससे ज्यादा अच्छा मिलना शुरू हुआ। और मतलब सारे के सारे पॉइंट उन्होंने वहीं से उठाए थे जो हमको एसटीएम में मिलते हैं। वहां से सीखने का मतलब ये हुआ कि हमको एसटीएम में बताई गई सारी चीजों का, अगर कहीं से भी कोई डिस्टरबेंस हो रहा हो उसको हटा के अपने नोट्स को उठाएं, स्क्रिप्टिंग लिखें, विजुअलाइजेशन करें और महागुरु की बताई हुई बातों का अच्छा से पालन करें, तो हमारे हर सपने पूरे हो सकते हैं और सब कुछ पॉसिबल हो सकता है सर। That's great. बहुत थैंक बढ़िया। यू सो मच सर। आपने आपने बहुत बढ़िया एक इशारा किया हम सब लोगों को। हम लोग जो एसटीएम में सीख के आते हैं, जी कुछ समय बाद हम उसको अपने जीवन से डेली में प्रक्रिया में ना अपनाना बंद कर देते हैं और हम अपनी भाग दौड़ में बस व्यस्त हो जाते हैं। कुछ समय तक रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। लेकिन जितने मुझे तो 3 सर को की शाम से ही और शाम के 4 के शाम तक सर के साथ ही रहने का मौका मिला, तो एक चीज समझ में आया कि डेली स्क्रिप्टिंग, डेली विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थिंक और बाकी सारी चीजें तो सर ने अडॉप्ट किया ही था कि कंपनी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, गोल क्या है, सारी चीजों पर रेगुलर चर्चा होती है। हम सब लोग उसी के स्टूडेंट हैं। लेकिन पावर ऑफ स्क्रिप्टिंग को जिस हिसाब से उन्होंने हमारे अंदर डाला, कुछ भी हो जाए उसको हमको बंद नहीं करना है और उस अपने आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा क्षेत्र को बनाए रखना है, हर काम पॉसिबल हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट लीडरशिप, जबरदस्त। यस सर। चलिए चलिए, आज चलते हैं हम लोग सुहेल अहमद साहब के पास में। और उससे पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं जो मैंने अभी अनाउंसमेंट किया था कि जिन लोगों ने किसी भी प्रकार का अचीवमेंट हासिल किया है, चाहे फर्स्ट एड से लेकर या ऊपर लेवल पर कोई सा भी, वो लोग अपना फोटो जो वी टीम के द्वारा हमें फ्रेम मिला है, अगर आप पर नहीं पहुंचा हुआ हो तो आप अपने स्टार एंड अब से ले लीजिए। उसमें अपना फोटो सेट करके अपने स्टार को भेजेंगे और स्टार के माध्यम से वो सोनल मैम तक पहुंचेगा। और ये काम आज ही होना है, ठीक है? इसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने 1000 के भी पर्सनल किए हैं, वो लोग भी अपना फोटो इसी प्रक्रिया के द्वारा अपना फोटो उसमें लगाकर और उन तक भेजेंगे। उनका फ्रेम अलग होगा और अचीवर्स का फ्रेम अलग होगा, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा और ये अवश्य करना है, इसको लापरवाही में नहीं करना। सुहेल अहमद साहब आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे सर। गुड मॉर्निंग सर। हमारे ग्रेट अपलाइन सर, सत्या सर, विजय सर, सीपी सर नहीं और सर अप्लाइन जो नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये अप्लाइन नहीं है, ये अभिभावक है। जी सर, जी सर। और सर 4 तारीख को सर बहुत कुछ सीखने को मिला और जो नागेंद्र सर ने बताया सर, विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण है सर। विश्वास विश्वास अगर हमको हो जाए तो हर काम संभव है सर। तो फिर कैसे होगा विश्वास आपको? सर बिल्कुल, अब निगेटिव नहीं होना सर, चलते रहना है तो और नहीं, फील्ड में ही रहना सर। नहीं फील्ड में तो आप देखो पहले भी रहते हो, लेकिन विश्वास आपने क्या डेवलप किया, कुछ ऐसा बताइए। मतलब आज से हमारे जीवन में ये सर परिवर्तन आया। कंपनी, प्रोडक्ट और सब जो जो भी उन्होंने बताया,
और क्या क्या हमको देखना है, कंपनी देखना है, प्रोफाइल देखना है, प्रोडक्ट देखना है, ये सब उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बताया सर उन्होंने। चलिए, बहुत बढ़िया। मुकेश यादव साहब, आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। वेरी और गुड। सर मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ग्रेट अपलाइन नागेंद्र सर हैं। और मैं बस्ती में ही अवेलेबल था 2 दिन पहले से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सर का CSS है। तो मैं वहां पहुंचा तब मुझे पता चला कि मेरे ग्रेट अपलाइन का CSS है। तो सर मैं उनके साथ काफी लंबे समय से हूँ। लेकिन सर एक चीज मुझे वहां पे जानने का मौका मिला, क्योंकि हम ट्रेनिंग तो उनका देखते रहते थे, लेकिन जो उन्होंने जर्नी बताई अपनी, उसमें एक पॉइंट था कि उनके पास 4 व्हीलर पहले से थी और सारी व्यवस्थाएं उनके पास पहले से थी। लेकिन जब वो 4 व्हीलर से निकलते थे तो लोग ताना मारते थे कि अब जो है ये वाली घर की जो इनकम से आपके पास 4 व्हीलर है, या प्लॉटिंग के काम से जो 4 व्हीलर है, अब उसको लेके आप चल रहे हैं। तो इन्होंने उसी दिन निर्णय लिया कि जब तक वेस्टिज से नहीं आ जाएगी तब तक मैं बाइक से वेस्टिज का काम करूंगा। तो बाकी जो काम थे वो 4 व्हीलर से करते थे, लेकिन वेस्टिज से रिलेटेड जो भी वर्क था वो अपने 2 व्हीलर से काम करना चालू किया। इलाहाबाद तक वो 2 व्हीलर से जाते थे। 200-250 किलोमीटर तक उन्होंने बाइक से सफर तय किया। तो ये सर काबिले तारीफ है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ग्रेट अपलाइन नागेंद्र सर हैं। और इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया मुकेश साहब, बेहतरीन। अच्छा मैसेज आपने दिया है। बहुत सारे लोगों को लगता भी है ना कि वो तो कार से आ जाते हैं इसलिए हो जाता है बिजनेस, अब हम मोटरसाइकिल से जाएंगे तो फिर पता नहीं लोग हमें सुनेंगे, नहीं सुनते, नहीं, हम मना कर देते हैं। एक्चुअली ये कारण नहीं होता है। आप मोटरसाइकिल से, विवेक सर ने शुरू किया था मोटरसाइकिल से, तो उनको सुना नहीं, सुना लोगों ने नहीं सुना होता, आज हम लोग नहीं बैठे होते। तो हमें अपने अ, उस पर डट जाना है कॉन्फिडेंस के साथ में, तो सब कुछ होता है। रामवती पाल जी, आइए मैम। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए, बहुत दिनों बाद आपको सुन रहे हैं। पहले आप रोज हैंडरेज करती थी और आप इस बार महीनों के बाद आई हैं, ऐसा क्यों? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। और मैं अपना काम कर रही हूँ। और सॉरी सर, नहीं बोलती थी मैं, मगर मैं अब बोलूंगी। जी। और सर सबसे पहले मैं अपने गुरुजी विवेक सर का सत सत नमन करती हूँ। और मेरे ग्रेट गार्जियन जो हैं मिस्टर अमरपाल सर, उनको नमन करती हूँ। आपको भी सर नमन करती हूँ। काका जी को, और मेरे जो ग्रेट अपलाइन मेरे मेरे ग्रेट जो गार्जियन है JP सर, उनको भी मैं सत सत नमन करती हूँ सर। सर मैं आज आपसे बता रही हूँ कि CSS तो मैं सेकंड बार है मेरा, मगर सर मैं STM पहली बार गई थी। मुझे वहां पे ऐसा चीज मिल गया सर, जिस चीज की मैं तलाश कर रही थी, जिस चीज को मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या चाहिए, वो चीज मुझे सर वहां मिला। मैं आपसे सर कह रही हूँ कि मुझे इतना रोना आया है, इतना रोना आया है कि मैं जिस चीज की तलाश कर रही थी वो मिल गई है मुझे। और सर मैं आपसे बता रही हूँ सर, विवेक सर बोले थे कि अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसका विजुलाइजेशन करिए। मैं सर इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और दिन भर में 5 बार सुनती हूँ। और सर रोज डेली सर गुरुजी जो मेरे हैं, मैं इनका हमेशा चेहरा देखती हूँ, क्योंकि सर बोले थे कि सफल व्यक्ति का चेहरा दिखना चाहिए। और सर मैं आज से बता रही हूँ, मैं पर डे फील्ड में निकलती हूँ। और मैं अकेले अकेले अपना फील्ड में, अब अपलाइन का सहारा मैं नहीं लेती हूँ। अपना अकेले फील्ड में प्रेजेंटेशन के प्रोडक्ट दे के आती हूँ सर जी। दूर दूर मुझे यह नहीं दिखता कि बारिश हो रही है कि धूप लग रही है, मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है सर, जब से मैंने STM से लौट के आई हूँ। और सर मुझे वहां पर आपसे बता रही हूँ कि जब से मैं विजुलाइजेशन कर रही हूँ और सुबह उठती हूँ, मैं पर डे बोलती हूँ कि मैं आज 200 पीबी का काम कर चुकी हूँ। और सच में सर जी, मैं जहां जाती हूँ प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, वो सब लोग सच में उससे प्रभावित होते हैं और लेते भी हैं, और वो सही भी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। और सर मुझे कल CSS में भी यही पता चला सर कि हमेशा पॉजिटिव विचार में रहना चाहिए, कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और हमेशा कभी भी लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, अगर चाहे कितनी भी मुसीबतें परेशानी, अगर निगेटिवपन अगर मन में कभी आ भी रहा है, तो उसे हटा के हमेशा पॉजिटिव विचार करना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, खुश रहिए। गिरजेश साहब, आइए। बोलेंगे नहीं?
आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने कोई लीड वगैरह लगा रखी है क्या? सारे बंधन तोड़ दो। ना ना, आवाज नहीं आई। आप लीव करने के बाद एक बार जल्दी से आ जाओ, फिर से हैंड रेज करना, हम आपको दोबारा मौका देंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग 200 रुपये पर डे। अरे अब क्या करा, क्या आपने, वो बताओ, कौन सा जादू करा आपने? नहीं सर, मैं एक स्पीकर लगाया था ताकि आवाज बढ़िया सुनाई दे, मोबाइल से कम सुनाई देता है, अच्छा तो मैं यार सुन रहा था। जी। और सर इस सीएसएस से हमने ये चीज जो प्राप्त किया है, हमारे साथ 3 जवान गए थे सीएसएस में, हम्म 2 आर्मी के थे और एक मास्टर साहब थे। हम्म तो वो लोग 50,000 60,000 की इनकम लेते हैं। हम्म तो जब नागेंद्र साहब अपना दिखाए कि वो पुराना व्यवसाय था उसमें 3 लाख रुपए महीना कमाते थे, हम्म और जब ये लोग सुनने करे वो 3 लाख कमाने के बाद वेस्टिज कर रहे हैं, हम्म तो इनकी हवा उड़ गई। उसके बाद रास्ते में लोग आए सर, तो बोले कि अच्छा सही बात है, 3 लाख कमा के छोड़ के फिर 1 लाख कमा रहे हैं, ये तो हम लोग भी करना चाहिए। हमने कहा भाई ये तो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, देखिए। अच्छा, जो वहाँ गीता में चढ़ के बोली कि मैं स्कूल नहीं गई हूँ और उस पर मैं 57,000 कमाती हूँ, ये सब जाने सर कुछ आवाजें नहीं निकाली। आने के बाद माहौल ये निकला कि सब लोग काम करने के लिए रेडी है और बोले काम करने लायक है। और दूसरी चीज सर ये हमने सीखा कि सर ने बताया कि हम जिसके शुरू बेस्टी में आए थे, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है कि ऊपर आईडी नीचे आईडी है। हम कहीं से काम करना शुरू कर दें, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता है। हम्म वो चले गए, वो चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सब बड़ा अच्छा लगा हमको। और 3 लोग जो हमारे ग्रुप में थे डाउन हो गए सर, हम्म 50,000 वाले। आपने क्या सीखा पर्सनल, वो बताइए। मैं सर ये सीखा हूँ हम्म कि इस बिजनेस को हमको क्यों करना, कैसे करना है, क्योंकि हम भी करते थे, मन से ही करते थे, लेकिन जो कंफ्यूजन था वही दूर नहीं हो रहा था। तो सर ने जो बताया कि इस बिजनेस को करने के लिए जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उसमें जितना बढ़ाएंगे उतना लोड बढ़ेगा, इस बिजनेस में जितना बढ़ेगा उतना लोड कम हो जाएगा। जो ब्रांड हम लोग का क्राउन है, वो जब हासिल हो जाता है सारा लोड खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में जितनी मेहनत है कर लो, लेकिन जिस दिन आप क्राउन हो जाएंगे सारा लोड खत्म हो जाएगा। अब बाहर के जो कौन से लोड से डरते हैं आप? क्या सर? कौन से वाले लोड से आप डरते हैं? कौन सा लोड नहीं लेना चाहते? इसमें कौन सा लोड है, हमें पता तो चले, थोड़ा हम भी डरें। हम डरते नहीं है ना, तो हमें डराओ, हमें बताओ, हमें डरना चाहिए। हुआ है, हमें पता ही नहीं चला कौन सा हुआ है। बताइए किस किस चीज से आपको डर लगता है? लोड कौन सा है? नहीं नहीं, जैसे सर क्या है, ये जो इसमें हम लोग का जो लेवल है इसमें मेहनत ज्यादा पड़ती है अभी स्टार्टिंग में। और जब हम लोग बोले जब क्राउन होगे तो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी ना। हाँ, फिर तो घर में बैठे खटिया डाल के और नीचे वाले आधे इधर जाओ, आधे इधर, बाकी मेरे पीछे। विवेक सर जा रहे नहीं जा रहे, चाहे एसटीएम करने के लिए, जब वो जा रहे हैं ना, उनके गले की आवाज सुनते हो लगातार, सुबह से लेकर शाम तक बोलना तमाशा थोड़ी है। क्या हाल होता होगा। उसके बाद वो कभी बस्ती जा रहे हैं, कभी प्रयागराज जा रहे हैं। आप उनसे सीखो, काम से बचने के लिए तैयार मत हो, इस लेवल पे तैयार हो कि हमें देखो जीवन में, अच्छा हम वैसे नहीं भी कर रहे होते तो हम बोल रहे होते या हम गूंगे होते, मैं ऐसे कर रहे होते क्या? हम बोलते, हम कुछ ना कुछ बोलते, हम चाहे राजनीति पे चर्चा करते, हम चाहे किसी को की बुराई कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, बोलते तुम तब भी। और वेस्टीज में बोलने के अलावा करना क्या आपको? बस बोलना क्या है और कैसे है, यही तो सीखना है। तो ये कोई लोड नहीं है मेरे भाई, इसको एंजॉय करना सीखो। तो जी सर, थैंक यू सर। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपकी अंदर की जो खुशी है वो बहुत प्यारी है। मतलब मैं जैसे ही आपने कहना शुरू करा, वो 3 गए और तीनों के हाल सही हो गए। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। ग्रेट। आइए शर्मा साहब। जी सर, गुड मॉर्निंग पर डे। स्वागत है डियर सर। हमारे गार्जियन घनश्याम सर हैं, क्राउन रामचरण गुप्ता सर हैं, और माई बाप अमरपाल पटेल सर हैं, और महागुरु विवेक कुमार सक्सेना बीटी में लिखे। आपको सत सत नमन सर, और कोट कोट धन्यवाद जो अनम्यूट किया आपने मुझे। स्वागत है।
सीएस में हमने ये सीखा सर कि अपने गोल पे फोकस हमेशा करना चाहिए, और कोई भी ये मतलब जो भी हम कोई काम नया काम शुरू करते हैं तो कोई ना कोई कठिनाई जरूर आती है सर। तो अपने गोल पे सबसे पहले फोकस करना है। ये हमने सीखा था सर जॉनी लीवर से। जॉनी लीवर जिस दिन वो उसका पहला शूटिंग था नहीं उसी दिन अभी उसके सिस्टर सर सर प्लीज प्लीज, अभी हम सीरियस की बात कर रहे हैं, फिर समय भी कम है, 5-10 मिनट बचे। दूसरा 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 परसों क्या सर। सीखा वो बताइए खाली। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने पहले उनका मैंने लेके चलता था, लेकिन दूसरा सर सीएस में नागेंद्र सर से सुना कि कितनी भी कठिनाई आई, कितनी भी परेशानी झेले, लेकिन मीटिंग उनका नहीं छूटा सर। ये हमको सर्टिफाइड किया सर। Yes. और ये मैसेज बहुत प्यारा आपने उनसे लिया कि किसी भी कंडीशन में हमें अपनी मीटिंग इवेंट अपने नहीं छोड़ने हैं। नहीं छोड़ना सर। उसको माइनस करते जाइए, माइनस करते जाइए, और अपने लक्ष्य पे फोकस रखिए। अपने लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं, ना भूलना है। और 4 तारीख को सर मैं सिल्वर क्वालिफाई हुआ, सम्मान मिला। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई साहब। 4 तारीख को मेरे हमारे साथ सब हमारे टीम से हमारे सभी साथियों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपना मैसेज भेज सकते हैं शर्मा साहब के लिए। स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। वेलकम वेलकम, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर समीर गौर साहब आइए। डॉक्टर समीर गौर साहब, चलिए आप शायद उपलब्ध नहीं है। शमशेर अली साहब आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पे भी पढ़ने। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर आज मुझे जगाया है सर। अच्छा। क्योंकि मैं सो गया था सर, डिटॉक्स टूथपेस्ट लगा के मुझे इतनी नींद आई, मुझे होश ही नहीं रहा कि मुझे जगना है। और सपने में ये देखा कि आपने बोला कि प्रेयर करना है जी। और सर तुरंत आपकी जगह तो देखा मीटिंग का समय हो चुका है। अच्छा, तो वहां से मैंने सीखा सर 4 तारीख में। मैं सपने में पहुंच गया था आपके। जी सर, मैंने देखा आप एक जगह बैठे हैं, दो चार लोग और हैं। तो आपने ये बोला कि प्रेयर का टाइम शुरू हो गया है जी। और चलिए आप भी शुरू हो जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी सर। जी बताइए, सीएसएस से क्या लेकर आए? सर 4 तारीख वाले में जी वहां पे मैंने बेसिक ये सीखा कि जैसे अगर हमारा लक्ष्य, योजना और सही मंच अगर बेहतर है तो भी हम चल सकते हैं, नहीं तो नहीं। और दूसरा चीज सर ने ये बताया कि अगर हमारा कोई भी रुकावट आता है तो उसको हमको देखना नहीं है, आगे बढ़ना है। जैसे कि सर ने बताया कि स्थिति गड़बड़ थी, परिवार में 2-3 लोगों का तबीयत खराब हो गया था, फिलहाल उन्होंने मैनेज किया और आगे बढ़े। और सर तीसरी चीज उन्होंने ये बताया कि कंपनी के बारे में जो डिफाइन किया बहुत बेहतरीन तरीके से। क्योंकि जैसे मान लिया हम लोग फील्ड में चलते हैं, अगर कोई दूसरी कंपनी वाले आते हैं तो उनको हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं कि हमारी कंपनी इस कैटेगरी की इससे और बेहतर है। फिलहाल हमने कई लोगों को जवाब भी पहले दिया है, बेहतर जवाब दिया सर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, आपने अच्छा सीखा शमशेर अली साहब। चलिए अब सुनने जाते हैं हम एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन वो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं। तो उनका स्वागत है। अमर यादव साहब आइए। आपका परिचय, आप कहाँ से आए हैं? आवाज नहीं आ रही मित्र आपकी। नहीं जा रही है। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, अब हल्की हल्की आनी शुरू हुई है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे भाई। सर आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सर वी टीम के स्टूडेंट हैं? सर दूसरी मोबाइल में ये लगा रहे हैं सर, लगा के चला रहे हैं। पहली वाली मोबाइल में आवाज ही नहीं जाती थी सर। अच्छा, समझ गए आप हमारा मतलब है। जी सर, मैं डॉक्टर ए के यादव से, अमरनाथ यादव सर। सर 4 तारीख में ब्रॉन्ज डायरेक्टर मैंने कंप्लीट किया सर। अरे वाह, बहुत बहुत मतलब जी सर। हृदय से शुभकामनाएं आपको। और ये एक ऐसा पड़ाव है, अधिकतर लोग यहाँ तक आने के बाद जर्नी अपनी जो शुरू करते हैं तो फिर वो सुपरस्टार बनते हैं।
नहीं तो जी सर, जी जिनको नहीं करना होता वो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। जी सर, जी सर। नहीं सर, बहुत तो हमारे राजकुमार सर की देन है जो रोज हंटर ही मारते हैं। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ो, जो विवेक सर कहते थे, हंटर ही लगेगा तभी आगे बढ़ोगे। और मैं चक्के तो घुमाता हूँ सर, जैसे चक्के घुमाना स्टार्ट कर दो राजकुमार सर कहते क्या है बाबू, क्या सर, तो हम जान जाते कि सर मैं चक्की घुमा रहा हूँ। कहते सर पहली गलती मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। डॉक्टर आपने जो साहब आप श्रेय कहना क्या चाह रहे हैं, राजकुमार प्रजापति जी अमरीश पुरी बन गए हैं क्या? यस सर, यस सर। सही है। बाकी बाकी गुरुदेव सर हमारे तो हॉस्पिटल पे आए ही थे सर, अमर पटेल सर। और बाकी हम लोग तो साथ में बैठ के बातें भी किए थे। और सर मैंने एक कमिटमेंट लिया था कि 2600 पीबी, लेकिन सर उसके लिए तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन इस महीने में 2600 पीबी मेरी होनी ही होनी है सर। बहुत बढ़िया, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है आप 2600 से भी ज्यादा करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे सर। बहुत इस समय हॉस्पिटल में हूँ सर। जब भी हैंड रेज करता था सर, मेरी आवाज नहीं जाती, इसलिए दूसरे मोबाइल में कन्वर्ट किया, और ये अमर यादव लिख के खाली उसमें आ गया सर। तो मैं इसको अच्छा। चेंज करने के लिए कल ही चेंज करा लूँ, आज ही चेंज करा लूंगा। फिर राजकुमार सर आएंगे तो मैं चेंज कराऊंगा सर। आप इसमें आप कैसे कहाँ दिक्कत। आप कहाँ पर डॉक्टर हैं सर, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पर? मुद्राहा बाजार में मेरा हॉस्पिटल है, माँ सरयू हॉस्पिटल के नाम से सर। अच्छा, ये कौन सा जिला पड़ता है? ये बस्ती जिले में है सर। अच्छा अच्छा, चल जी बहुत सर। बढ़िया। जी एक सर। बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर समीर गौर साहब आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग, 200 पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरी आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है आपकी। सर सीएसएस की बात करें तो अभी जो हम लोग अटेंड किए थे तो उसमें बहुत सी चीजें थी, लेकिन एक चीज ज्यादा क्लिक की हमको कि जब हम कोई गोल बनाते हैं तो जैसे ही गोल बनाते हैं उस पर वर्क करना शुरू करते हैं तो समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसा कि सर ने बताया, नगेंद्र सर की जब पहली बार वो विवेक सर से मिलने के लिए बरेली जाने वाले थे सर, तो घर पे जो स्थितियां ऐसी हो गई कि भाई की तबीयत खराब, माता जी की तबीयत खराब, और घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर आए थे, तो उनके पास चांस था कि वापस घर चले जाए, लेकिन वो ऐसे थे कि निर्णय ले लिया तो हमको वहां पहुंचना है। तो घर से चीजें बातचीत कर रहे थे, फोन से मतलब मैनेज किए किसी तरह। और जब इवेंट शुरू होने वाला था तो फिर घर से फोन आया कि अब चीजें सुधर रही हैं, मतलब सबकी सेहत अच्छी हो रही है, हॉस्पिटल में है, फिर अच्छा हो रहा है। तो जब हम अपने निर्णय पे डिगे रहते हैं, प्रकृति जो है धीरे पहले चेक करती, फिर उसके बाद सपोर्ट भी करती बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अपना कौन सा निर्णय आपने लिया जिस पर आप टिके रहना चाहते हैं? सर डेली जो है काम पे निकलना, जैसे होता है कि वीकली कभी 2-4 दिन निकलते हैं, कभी नहीं निकलते हैं, तो उसको निर्णय लेते हैं, लेकिन जब नहीं उसको कर पाते तो अंदर से ये भी होता है कि हम मतलब अपने तरफ से बेईमानी कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पाते। अंतरात्मा तो जानती है कि चोरी कर रहे हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा निर्णय किया आपने। और ये ऐसा निर्णय है, इससे सारे सारे सफलताएं इसी से मिलेंगी हम लोगों को। और थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद। राधा यादव जी आइए। राधा यादव जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट नहीं कर पा रही है, ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? जी यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी बताइए। सर मैं अभी न्यू ज्वाइन की हूँ, 2-3 महीने हुए हैं। मैम आप ना वीडियो ऑफ करके बोलिए, उससे आवाज और क्लियर आ जाएगी। ऑफ कर लीजिए। ऑफ नहीं कर मिल रहा है? अच्छा मैं कर देता हूँ जी। देखिए, हाँ अब बोलिए, बोलिए मैम। जी हाँ सर, मैं 3 महीने से ज्वाइन की हूँ। 3 महीने हुए आपको न्यू ज्वाइन किए ज्वाइन। हुए? 3 महीने हुए हैं? यस सर। जी मैम बताइए। सर अभी 8% ही हुए हैं। चलिए ये भी अच्छी बात है। आप उसमें सीएसएस में गई थी बस्ती में?
ये सर इलाहाबाद में गए थे विवेक सर की अरे मेरी बहन, मीटिंग। बस्ती के सीएसएस की बात हो रही है जो अभी 2 दिन पहले हुआ है बस्ती में, उसमें नहीं गई थी ये आप? सर यहाँ नहीं जा पाए। अच्छा अच्छा, चलिए आप बताइए क्या कहना चाहती हैं। आपने पार्टिसिपेट किया, 8% पे आ गई आप। यस सर। आप डेली फील्ड में निकलती हैं कि नहीं? सर नहीं जा पा रहे हैं बहुत बढ़िया। सर तो की नॉलेज इतना था। हाँ, तो आप नॉलेज लीजिए, और एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट जो भी याद हो जाए पहले उनको ही बताने के लिए निकलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे पब्लिक सब सिखा देगी आपको। अच्छा यस सर। चलिए, आइए असलम हाशमी साहब, आप आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पे पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग, शुक्रिया सर मौका देने के लिए। स्वागत है मेरे और सर बस्ती के सीएसएस में था और मेरे गार्जियन नागेंद्र सर ही हैं। और सर मैंने ब्रॉन्ज का क्वालिफाई किया था, उसका भी सम्मान मिला वहाँ मुझे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब सारे सर मुझे सुपरस्टार बस्ती में भरे हुए हैं, मतलब अब तो हमें ये लग रहा है कि कमाल हो गया सर। क्या माहौल बना हुआ होगा उस समय सीएसएस का, जब इतने लोग, इतने बिल्कुल अचीवर सर, स्टेज पर एक साथ आ रहे होंगे। वाह। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया माहौल था सर। और सर मुझे दो चीज जो है क्लिक किया कि आप जितना भी टाइम ले निर्णय करने का, लेकिन अगर निर्णय ले तो उस पर रुके ना। और दूसरा चीज जो है सर, किसी भी काम करने के लिए कोच होना जरूरी है सर। अगर आपके लाइफ में कोच नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो आप ज्यादा देर तक आगे नहीं टिक पाएंगे, ना चल पाएंगे सर। ये दो चीज मुझे। बाकी हमारे नागेंद्र सर का भी शाम को भी मीटिंग था, लक्ष्य का हम लोग का बनवाए। और बहुत सर उनका शांत स्वभाव देख के मुझे बहुत प्रभावित होता हूँ सर मैं। और ये व्यक्ति जो पहले से भी बढ़िया पोजीशन पे थे, और कोई ईगो नहीं सर। आज तो जिसके पास 20 बीघा खेती हो ऐंठ के चलता है सर। और बहुत मैं तो सौभाग्यशाली हूँ सर, जो ऐसे लीडर का साथ मिला मुझे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बधाई। सुधीर साहब शुक्रिया। आइए। सुधीर जी। मुकेश कुमार साहब आप आइए। मुकेश साहब। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी सर। जी बताइए। मेरे एक फ्रेंड है सत्या सर और अमरपाल सर, और मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ दोनों लोगों को। सर कल इवेंट में सीएसएस में मैं सीखा, मतलब कमेंट अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो हम जो है काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज है, अगर कमिटमेंट नहीं है तो हम तब भी काम नहीं कर पाएंगे। यानी हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा। अगर हम इंटरेस्टेड है तभी काम कर पाएंगे, और कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, तब काम बढ़िया से होगा। तो सर ये सीखने को मिला कल। तो आपने उससे अपने जीवन में क्या बदलाव करने शुरू किए अभी? सर बदलाव यही करना है कि मतलब जो भी काम करना है 100% करना है, और डेली फील्ड में अगर हम निकलते हैं तभी काम होगा। अगर फील्ड में नहीं निकलेंगे तो काम नहीं होगा। यानी कि फील्ड से प्यार करना शुरू कर दिया। जी सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। आइए मुन्ना लाल साहब आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी डेली सर। गुड बात मॉर्निंग। करो सर, बी टीम की, बी टीम जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा सर। और आप सर को बहुत बहुत बधाई हो जो सुबह का मॉर्निंग क्लास चलाने के लिए। हमारे श्री पटेल सर और श्री अरुण कुमार भारती सर, श्री गुप्ता सर को बहुत बहुत बधाई हो सर जो इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। हमने सर जो 4 तारीख को सीखा सर, हमने इसमें जो 5 लोगों को फास्ट कराया था, और एक जो है ब्रांड डायरेक्टर क्वालिफाइड हुए थे, और उनमें से जो 8% हुए थे उनके पास 30 बीघे खेती था, तो वो अपने आप को बड़ा थोड़ा अपने रिश्तेदार को लगाते थे। तो जब वो देखे उनको कि 200 बीघे की बात किए,
और ट्रैक्टर उनका खेत में, और वो जैविक खाद मिलाते हुए सारी पिक्चर दिखाए वो, तो वो उनकी आंखें बिल्कुल बिल्कुल खुली रह गई सर वो। और जो है बार बार सुनते रहे। बाद में हमने जब उनका बात किया तो बताया कि सर ठीक है, आगे बात करता हूँ। कि सर हमने जो सीख पाया कि उनको जो बार बार हमें चुभे कि देखिए सर, इतनी जिम्मेदारियां लेने के बावजूद, इतने घर से उनको मजबूत होने के बावजूद लोग उनको कहते थे कि घर के पैसे से गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन उसने सर, जो उनकी बात मेरी समझ में आई कि सर की बात जो है वो मान लिया कि हमको 200 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते थे सर, लगभग मोटरसाइकिल चला के, फोर व्हीलर नहीं ले गए। जब उनका वेस्टिज से, कार फंड से जो पैसा आया तब कार खरीदे और तब फील्ड में उतारे, तब लोगों को एहसास कराया। तो मुझे ये भी एहसास हुआ सर कि मुझे स्कूल के पैसे से कार नहीं लेना है, हमें वेस्टिज के कार फंड से ही जो है कार फंड लेना है, और 2026 में अचीवमेंट करके दिखाना है। और ये जल्द ही हो जाएगा सर, ये आपकी कृपा है बहुत और बढ़िया, आपके साथ समय बीतेगा। थैंक यू विशुअल सर। बहुत बढ़िया मुन्ना भाई, मैं बहुत। काम कर रहा हूँ सर। चंद्रेश प्रजापति साहब जल्दी से आइए, टाइम ओवर हो चुका है। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे डियर सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, सीखने की बात की जाए सीएसएस में सर, 4 मित्रों के साथ मैं भी गया हुआ था सर, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा सर। बात की जाए पहला लक्ष्य, जो गोल के बारे में बताया सर ने, और दूसरा प्लानिंग, और तीसरा जैसे सर प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। और बहुत चीजों मैंने सीखा है सर, जैसे कि लक्ष्य बनाना है तो उस पर अटल रहना है, उसको करके दिखाना है सर। एक्सक्यूज नहीं करना है कि इसकी वजह से नहीं हो पाया, उसको करना है सर। वेरी गुड। और जैसा कि बात सर ने, क्या नाम है, 2 चीजें बात किया था सर, याद नहीं आ रहा है, लिखा भूल था, गया सर। लिखा था। लिखा था सर, लेकिन वेरी गुड, क्या है वेरी कि, गुड। नहीं, घर पे जाओगे तो याद आ जाएगा। लिखना जी सर, इसीलिए जी सर, जरूरी होता क्योंकि दिमाग कितना चीजें याद करेगा। ठीक है, जी सर, बहुत जी सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब धन्यवाद सर। अब समय आ रहा है अब ऐसे महानायक को सुनने का, जिनकी इतनी देर से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरा कद अभी उतना बड़ा नहीं है कि मैं उनको बुला सकूं। मैं ग्रेट लीडर अमरपाल सर को बुलाना चाहूंगा कि सर नागेंद्र साहब को बुलाएं, और अ, हमें, हम सबको, जो लोग सीएसएस में नहीं थे वहां पर बाई चांस, हम लोगों को भी कुछ उनके वचन सुनने को मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीबी पर डे, वाह, और ने मेरे वाह, दिल की बात बोल दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है डियर सर। आ, जी, मैं अपनी बात कुछ भी कहूँ उसके पहले बुलाना चाहूंगा हमारे 4 मई के चीफ गेस्ट मिस्टर नागेंद्र सर को। सर, स्वागत है आपका। नागेंद्र सर, स्वागत है आपका। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्वागत कर सकते हैं सर का। जी जी जी। पहले तो थैंक यू सो मच अमर भैया वेलकम डियर सर। और संजय शर्मा जी। सर लव यू सर। एक बार भैया ये फिर चीज से आपको बहुत बहुत ढेर सारी थैंक यू, बस्ती में अपना कीमती समय देने के लिए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीजें मान सम्मान के रूप में बस्ती में मुझे मिला, उसका मैं वाकई दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का, और परमपिता परमेश्वर का भी। और संजय शर्मा जी, एक चीज मैं यहाँ पे बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, हमें बुलाने की औकात केवल विवेक सर को नहीं है, उनको हम आसानी से बुला नहीं सकते हैं, लेकिन हम आप एक भाई की तरह हैं, एक मित्र की तरह हैं, एक पार्टनर की तरह हैं, कोई भी बुला सकता है। आपकी इतना चताई क्या है सम्मान वो। मुझे नहीं चाहिए कि नागेंद्र जी को बुलाने की औकात नहीं है सर, नहीं। मैं अभी इस लेवल पे नहीं हूँ, नहीं होना चाहता हूँ। ये सम्मान केवल आदरणीय विवेक सर के लिए ही है। देखिए सर, मेरा एक मानना रहता है नागिन सर, कि अगर वी टीम के प्लेटफॉर्म पे कोई परफॉर्म करने के लिए सर ने चुना है, तो वो नायाब हीरे हैं, और उन हीरे को हम जितना आत्मसात कर लें, जितना हम उन्हें सम्मान दे लें, ये हमारे लिए, हमारे जीवन में तरक्की के लिए जरूरी है। तो मेरा प्यार स्वीकार करें सर। आपका प्यार हमेशा सर्वोपरि है, और आपके शब्दों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन इस चीज को मैं हमेशा विवेक सर के लिए, जो हम सभी लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनके लिए ही सही है। जब मेरे लिए ये चीजें आती है तो मैं अपने आप को बड़ा तुच्छ समझने लगता हूँ कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच सर, सम्मान है आप सभी लोगों का। बाकी देखिए, वहाँ के सीएसएस में जो भी मैंने दिया,
मेरे पास जो था केवल एक चीज था, मेरा कारण, मेरा इमोशंस और मेरा डिसीजन। ये केवल 3 चीज मेरे पास थी, इसके अलावा कुछ भी मेरे पास नहीं। जो भी मैं वहां पे दे पाया हूं वो टोटल आदरणीय विवेक सर के दिए हुए चीजों को ही ट्रांसफर कर पाया। तो जो कुछ उन्होंने मुझे विवेक सर ने मुझे दिया है आज तक, उनका मैसेज वहां तक पहुंचाने का केवल काम किया हूं, इसके अलावा कुछ नहीं किया हूं। तो ये चीज मैंने यही कहा कि हर लोगों के पास 3 चीजें अगर हैं, उनका खुद का कारण क्लियर है, उससे उनका इमोशंस जुड़ा हुआ है और उनका डिसीजन क्लियर है, तो फिर आप एक ऐसे कोच को समर्पण कर दीजिए जो आपको सही दिशा में ले जा करके सही तरीके से काम करने का दिशा दे करके आपको वहां तक जरूर पहुंचा देगा। और ये काम हम सभी लोगों के बीच में आदरणीय विवेक सर बहुत ही करीने से कर रहे हैं और हमारी भी लाइफ में किया उन्होंने। और इस चीज को लेकर के ही मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि जीवन में सही दिशा के साथ सही सलाहकार का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम अपने बच्चे को एक सही दिशा स्कूल पकड़ाते हैं, लेकिन साथ साथ में एक सही टीचर का भी चुनाव करते हैं, किसी भी टीचर के हाथ में हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से जब हमारे जीवन की बात आती है तो सही दिशा के रूप में वेस्टीज है। वेस्टीज सफलता की गारंटी नहीं है, सफल होने का एक रास्ता है, लेकिन कैसे, अगर इसमें एक सही कोच का गाइडेंस मिल जाए, यानी आदरणीय विवेक सर का गाइडेंस मिल जाए, तो उसमें भी आप अपने उस मुकाम पे जरूर पहुंचोगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। ये मेरा मोटो रहा है शुरू से ही। बीच में वहां पे ये मौका नहीं मिल पाया समय अभाव में, कि बीच में मैं भी भटक गया था, इसलिए इस कीमत को मैं समझ सकता हूँ, इसकी कीमत मुझे क्या चुकानी पड़ी। लेकिन बस एक ही चीज है कि अगर समर्पण आपका है और फिर उस समर्पण के साथ आप जाते हो, तो आपका कुछ फिर उस दलदल से निकाल करके आपको फिर उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए तत्पर और तैयार रहता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल है आदरणीय विवेक सर का। तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगा, मेरे पास केवल 2 चीजें थी, मेरा कारण, मेरा इमोशन, मेरा डिसीजन। इसके बाद जो कुछ भी है सब आदरणीय विवेक सर के दिए गए द्वारा जो मेरे पास था वो आप लोगों तक मैंने केवल पहुंचाने का काम किया, इसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच, समय भी हो चुका है, इससे ज्यादा मैं कुछ कह सर भी नहीं सकता हूँ। सर आपका एक दिल से धन्यवाद, आदरणीय विवेक सर का दिल से धन्यवाद, अमरपाल पटेल सर का, पूरी बस्ती टीम का धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने सुना, समझा और आदरणीय विवेक सर के द्वारा दिए गए मैसेज को अमल करने की कोशिश किया। बाकी थैंक यू सो मच। सर एक प्रार्थना आपसे है, अगर स्वीकार कर लें तो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी नए नए हमारे साथ में आए हैं, क्योंकि ये एक मॉर्निंग सेशन का प्लेटफॉर्म है, इसमें पूरे अलग अलग देशों से भी लोग बैठे हुए हैं। तो उनमें से कुछ लोग आपको नहीं परिचित होंगे अभी, तो वो आपके विषय में जानना चाहेंगे। अगर आप संक्षिप्त में अपना एक टेस्टिमनी भी दे दें साथ में, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा सर। अच्छा, एक टेस्टिमोनियल चाहिए मेरा। सर देखिए, मेरा नाम नागेंद्र सिंह है, आप लोग कई बार मेरा नाम सुना। मैं वाराणसी मुगल सराय से बिलोंग करता हूँ। इसके पहले मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जमींदारी प्रथा पहले से ही है। पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद जब नौकरी करने की बात आई तो पिताजी ने एक ही बात बोला कि जितना कमाने जाओगे उससे ज्यादा तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। लेकिन पूरी एजुकेशन बाहर बाहर हुई थी। किसानी में मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन उनका सख्त आदेश था कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तो मुझे मजबूरी में कृषि क्षेत्र में उतरना पड़ा। लेकिन मानसिकता तो चल ही रही थी। मैंने किसी भी किया, मन से किया, आज भी करता हूँ। लेकिन जब बच्चों की पढ़ाने की बात आई तो पढ़ाई के नाम पे मैं बाहर निकला। तो बच्चों का एजुकेशन अब इस गांव से नहीं हो पाएगा, तो बाहर निकलते हैं। तो मैंने मुगल सराय, वहां से 40 किलोमीटर दूरी पे अपना एक स्थान बनाया, ताकि यहाँ से मैं घर पे भी जा सकूं जब भी मौका मिले और यहाँ पे भी मैं देखभाल कर सकूं। तो इस बहाने से मैं बाहर निकला।
यहाँ से मैं कृषि कार्य पिताजी के साथ देखते हुए मैंने ठेकेदारी का काम शुरू किया और प्लाटिंग का काम शुरू किया। ये दो काम मैंने बाहर से शुरू किया, लेकिन ये दोनों चीजें से दो मैसेज मुझे मिला। जो अभी ईगो की बात हो रही थी, आज के डेट में मेरे अंदर ईगो कतई नहीं है, क्योंकि उससे मेरा नुकसान हुआ और वहीं से जो चीज मेरी लाइफ में एक बार घटती है फिर दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं होने देता हूँ। जहां जहां जमीनें मैं परचेज कर रहा था, बड़े ठोक बजा करके सोच समझ करके किया करता था, ताकि कोई दिक्कत न होने पाए। लेकिन जब अपने गांव के पास में मुझे अपनी जमीन लेने का मौका मिला तो वहां पे मुझे ईगो आ गया, यार ये तो मेरी लोकल एरिया है, यहाँ पे मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, ये भावना आ गई अंदर। हल्की फुल्की जानकारी लिया, परचेज किया, लास्ट में पता चला कि वो जमीन री रजिस्ट्री है। वहां पे बाउंड्री भी शुरू हो गई, लोगों ने करवाना शुरू कर दिया। मौके पे मैं गया भी, लेकिन पेपर दोनों लोगों के पास थे, मेरे पास भी थे, उनके पास भी थे। काम तो रुकवा दिया, हुआ कि इसको जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने उस जमीन को रजिस्ट्री करवाया था, वो हमारे बगल के ही एक मार्केट के व्यापारी थे, छोटे छोटे। जब दबाव पड़ने लगा तो सीधा पिताजी के पास पहुंच गए। बोले बाबू साहब, आपके पास तो इतनी प्रॉपर्टी, हम लोग तो बेच किन करके छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके किसी तरह से इस जमीन को लिए हैं, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। पिताजी ने एक ही बात बोला कि छोड़ दीजिए इस जमीन। अब बताइए, इस पोजीशन में जो मेरा ईगो था कि मैं तो लड़ के ले लूंगा, किससे लड़ूं? माहौल पोजीशन ऐसा बन गया कि मुझे उस जमीन को छोड़नी पड़ी। यानी ईगो में इतना बड़ा, करीब 15 से 16 लाख रुपया मेरा नुकसान हुआ। मैं काफी टेंशन में था। सब कुछ ये चीजें तनाव में, जहाँ 15 लाख रुपया चला जाए वहां आदमी टेंशन में हो जाता है। लेकिन इसमें से भी उबरा मैं विवेक सर के एसटीएम से ही। वहां पे गया तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, आज भी मुझे याद है, ओवरलोड गाड़ी कभी स्पीड नहीं पकड़ सकती है। यानी आप ओवरलोड लेकर के चलोगे तो आप भी अपने जीवन में स्पीड नहीं पकड़ पाओगे। माफ करने की कला सीखिए। वहां पे मैंने वाकई उन लोगों से यही लाइन बोला कि भाई मेरे से कोई गिला शिकवा नहीं है, अगर हुआ होगा तो भूल जाइएगा। ये बोल करके वहां से मैं अपने आप को फ्री कर लिया। तो एक ईगो वहां से समझ में आया, इसको खत्म करना है यार जीवन में। ये हर जगह मुझे नुकसान ही देगा, फायदा नहीं देगा। जहाँ पे मैं ठेकेदारी का काम करता था वहां से कंपटीशन का मार्केट, वहां से सीखने को मिला कि उस कंपटीशन के दौरान जो ट्रेजेडी, जो घटना घटी थी, एक साथी मेरे बीच में नहीं रहे, पूरा परिवार जीरो पे खड़ा हो गया, इनकम बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, पैसे ब्लॉक हो गई जगह तगह। जब ये चीजें मैंने देखा कि यार ये कंपटीशन का इतना बड़ा दुष्प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है, और इस चीज को मैंने बड़ा नजदीक से देखा, देखा था दूर से देखा था, लेकिन ये बड़ा नजदीक से मैंने देख पाया क्योंकि ये रिलेशन का मैटर था। तो वहां पे एक ही चीज समझ में आई कि यार इस कंडीशन में जब मुखिया परिवार का चला जाता है तो परिवार तक साथ नहीं देता है, समाज का साथ देगा। ये स्टोरी इतना अंदर तक उतर गई कि मैंने वहां से अपने आप को खुद, एक कारण ये जबरदस्त क्लियर हुआ मेरी लाइफ में कि यार मेरी लाइफ में मुझे अपने परिवार को सिक्योर करना है। मुझे आज के डेट में अगर कुछ हो भी जाए तो कम से कम मेरा परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस में ना आए, क्योंकि किसी भी मुखिया की जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन उस समय उस परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत फाइनेंस की होती है। तो ये दूसरा कारण क्लियर हुआ वहां से। और तीसरा एक और इमोशनल कारण मेरा है, जो मुझे शुरू से ही ये महसूस हो रहा था कि एक छोटा बच्चा जब अपने परिवार में पैदा होता है तो उससे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, परिवार का हर मेंबर प्यार करता है, परिवार का, समाज का भी जो आता है वो भी उस बच्चे से बहुत प्यार करता है। लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसके जीवन से परिवार और समाज दोनों का प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है, अकेला रह जाता है। ये बचपन वाला प्यार मुझे फिर वापस चाहिए। ये तीन मेरे पास ठोस और इमोशनल कारण थे, जिसकी वजह से मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का चुनाव करना शुरू कर दिया जहां पे मुझे ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और एक ही नाम मुझे मेरे सामने आया, डायरेक्ट से। अब यहाँ पे भी मैंने बोला, डिसीजन लेने में चाहे जितना भी समय लगा दो, लेकिन डिसीजन लेने के बाद फिर पीछे नहीं हटना। तो यहाँ से दो मैसेज मेरा था कि आप किस क्लास में हो मायने ये नहीं रखता है, आपके पास कारण क्लियर होना चाहिए इमोशंस के साथ, तो आप वहीं से अपनी लकीर खींचना शुरू कर दोगे।
चाहे वो लो क्लास का व्यक्ति हो, चाहे मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, चाहे हायर क्लास का व्यक्ति, तो कारण क्लियर होना चाहिए। यानी किसी भी इंसान के जीवन के सफर की शुरुआत बिना लक्ष्य के नहीं होती है। जिस इंसान के जीवन में क्लियर इमोशनल एक लक्ष्य है, वहां से सफर की उसकी जबरदस्त शुरुआत होती है, फिर वो कभी पीछे मुड़ करके देखता नहीं। तो ये मेरे कारण थे जिसकी वजह से मैं आज एक अच्छी इंडस्ट्री का, अच्छी कंपनी का, और एक अच्छी कोच का, एक अच्छे गाइड का, एक अच्छे टीचर का चुनाव कर पाया। और चुनाव कर पाया, इस लाइन पे जब बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे सद्बुद्धि दिया। सही दिशा यानी कंपनी का चुनाव करने में तो मेरा रोल था, लेकिन कोच का चुनाव करने में मेरा रोल नहीं था। ऊपर वाले ने मुझे दिया, क्योंकि मेरी एंट्री किसी के द्वारा नहीं हुई है। ये भी मेरी एक अलग स्टोरी है। वही होता है ना कि जब आदमी को प्यास लगती है तो बिना, जब तक पानी नहीं मिल जाता है या प्यास नहीं बुझ जाती है, तब तक इंसान रुकता नहीं, आधे में नहीं रुक सकता है। तो मेरी ये 3 प्यास थी, निरंतर लगातार इसको सर्वे सर्चिंग मेरी शुरू की, खुद का निर्णय था मेरा। तो इस लेवल पे जाकर के मैंने एक मित्र के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग को सुना, डायरेक्ट सेलिंग को सर्वे किया, कंपनी को सर्वे किया, छोटी छोटी चीजें क्लिक किया, और वहां से मैंने फाइनल बाली सर को मैसेज दिया था कि मुझे आपकी कंपनी में काम करना है। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। तो कंपनी में तो मैसेज दे दिया, लेकिन मुझे गाइड कौन करेगा, ये ईश्वर ने भेजा था, आदरणीय विवेक सर को और आदरणीय उत्तम सर। ये ब्लेस्ड हूं मैं ईश्वर का कि एक अच्छे गाइडेंस, अच्छे गुरु की झोली में मुझे डाल दिया। नहीं तो अगर ये लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो वेस्टी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये छोटी सी मेरी जर्नी थी, बाकी लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। ये रहा मेरा एक छोटा सा। सर इस समय अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अपना क्या अचीवमेंट्स पे थोड़ा सा फोकस कर दीजिए, उसके बाद कुछ करते इस हैं। समय अगर शुरुआत करूं तो 300 से यहाँ पे मेरी जर्नी शुरू हुई थी। जब मैंने शुरू किया था तो 300 रुपए की चेक मेरी छोटी सी आई थी। बड़ी खुशी हुई थी कि चलिए एक्स्ट्रा इनकम की शुरुआत हो चुकी है। जी। मायने ये नहीं रखता है कि चेक कितना बड़ा है, मायने ये रखता है कि आ तो रहा है। इससे मेरा विश्वास बढ़ा कि मैं सही जगह पर हूं। और 300 से जर्नी की शुरुआत 1,49,000 पे पहुंच चुका हूँ। 5 विदेश यात्राएं हैं जी। 4 व्हीलर मेरे पास इस सिस्टम से है। और जब यहाँ से मैं आगे बढ़ा अपने पार्टनर की तरफ, अपने ग्रुप की तरफ, अपनी टीम की तरफ, क्योंकि मैं हमेशा इसको डाउनलाइन नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा बिजनेस पार्टनर बोलता हूँ कि ये सारे लोग हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये पार्टनरशिप का बिजनेस है। तो जब मेरे बिजनेस पार्टनर के रूप में मेरी टीम में जब अचीवमेंट शुरू हो गए तो मेरे दिमाग में एक चीज चलने लगी, यार इससे बड़ा तो सोशल वर्क नहीं हो सकता है। जी। इतने दिनों तक किसानी चल रही है, हमारे नाम से, पूर्वजों के नाम से ट्रांसफर होती चली जा रही है। 42 साल की उम्र तक ठेकेदारी किया, प्लाटिंग का काम किया, लेकिन इसमें भी किसी को मैं कुछ नहीं बना पाया। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया कि मैं कम से कम उन लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। अगर लाख रुपए कमा सकता हूं तो लाख रुपए पे लोगों को पहुंचा सकता हूं। तो ये चीज मैं यहाँ पे अक्सर जरूर बोलता हूँ कि इससे बड़ा सोशल वर्क भी नहीं हो सकता है। तो टीम में भी अचीवमेंट आने शुरू हो गए, 4 व्हीलर, चेक्स, फॉरेन ट्रिप। तो ये मेरा यहाँ का सफर रहा अभी तक का कि 300 से शुरू किया था, हाईएस्ट 1,49,000 तक पहुंच चुका हूँ। 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा हूँ, टीम में भी लोग 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं, टीम में भी लोग 5,000 से लेके 80-90,000 तक की इनकम ले रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें बड़ी खुशी देती हैं मुझे। ये रहा मेरा यहाँ का सफर अभी। बहुत बढ़िया, शानदार सर, बेहतरीन। सो मच। ग्रेट लीडर अमरपाल सर, अब मैं क्लोजिंग के लिए आपको एक बार बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी, थैंक यू सो मच संजय सर। आप इस कला में माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना, कि अंदर के भाव को निकाल करके सबका कैसे फायदा दिलाया जाए, है ना। और आपने बहुत सारे भाइयों को फायदा कराया कि निःशुल्क उन्होंने एक मिनी सीएसएस भैया का फिर से सुन लिया। ये आप सबका प्यार है मेरी प्रति, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों ने जो सुना नागेंद्र भैया को कुछ मिनट के अंदर, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि इनका इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इन्होंने क्या किया, समरी दिया है। मेन चीज तो आपको इवेंट में ही मिलेगा जब भैया का सीएसएस आप अटेंड करोगे। ओके, तो बहुत अच्छा लगा और फिर से एक रिफ्रेश हुआ मैं भी, क्योंकि होता ना जब इवेंट जो ऑर्गेनाइजर होता है ना वो
मेंटली इतना ज्यादा इधर उधर भाग भाग में होता है कि बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाता। तो कम से कम ये वाला पार्ट जो मेरा कहीं ना कहीं मिस हुआ था भैया के आपके पहल करने से दोबारा हमारा क्लियर हो गया। बाकी ट्रेनिंग पार्ट में पूरा बैठा था और एक एक चीज को अच्छे से समझा। बहुत सारी चीजें ऐड ऑन मैंने करी और उसका रिजल्ट भी इन फ्यूचर दिखेगा। क्योंकि किसी भी चीज को जानना समझना और फिर उसको अमल में लाके जब रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए तब बताना ज्यादा फायदेमंद होता है। अभी बताना शायद वाजिब नहीं होगा, लेकिन यह है कि वो चीजें जो आपके ट्रेनिंग पार्ट से मैंने सीखी है उसका इम्प्लीमेंट करके इसी महीने में जब वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं अगले महीने जरूर बताऊंगा कि हाँ 4 मई के सीएसएस से मैंने क्या क्या पालन किया और कैसे कैसे क्या हुआ। तो बेहतर अगेन नगेंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक मेरी जानकारी है मेरे को पता चला कि 26 27 28 एसटीएम में नगेंद्र भैया गए थे और वहीं से वर्किंग करते हुए सीधा बस्ती आए, गांव भी नहीं गए थे। यानी 13 14 दिन का सफर इनका था। गुरुदेव का फोन गया सर के पास और सर का बस्ती के लिए ये हुआ कि नहीं आपके द्वारा इवेंट होना है। तो फिर लखनऊ से आप बस्ती आए, फिर बस्ती से जनरस से मैंने भैया को प्रयागराज के लिए भेजा, फिर प्रयागराज से अपने घर ये पहुंचे। तो एक लंबा एक तरह से जर्नी भी किया इस इवेंट को करने के लिए। इसके लिए अगेन धन्यवाद आपका नगेंद्र भैया, है ना। और बहुत सारे पुराने फोटो भी भैया ने दिखाए। फरवरी 2019 स्टार क्रूज हम लोग साथ में थे, है ना। पुरानी यादें भी इन्होंने ताजा करी। तो बहुत बेहतरीन रहा, एक शानदार इवेंट रहा। और जैसा कि टेस्टिमोनियल में बहुत सारे लोग हम लोगों ने सुना भी, सबके एक अलग अलग कहीं ना कहीं उस इवेंट को लेकर के कॉम्प्लीमेंट भी थे और साथ साथ क्या लोगों ने सीखा। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट गया, मतलब सर से बातचीत होने के बाद जो सर का बस्ती आने का प्लान बना, तो एक जो सबसे बड़ी बात गई कि अगर भैया कर रहे हैं तो हमें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं अपने खुद के नेटवर्क की बात करूं तो शायद उस लेवल पे मतलब जो एसेट है, जो जो सारी चीजें मजबूती हो किसी के पास नहीं है। अगर मैं खुद बात करूं तो मेरे पास खुद ही नहीं है। मेरे पास तो मात्र अभी 2 एकड़ है। हाँ ये जरूर है कि अब आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद ये लगा कि नहीं यार बनाना है ना, एसेट जितना बड़ा खड़ा करना है। तो थैंक यू सो मच नगेंद्र भैया। और बाकी शुक्रिया भैया, शुक्रिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। चूंकि होता ना ऐसे ही दुआ सलाम करना मिलना जुलना एक अलग विषय होता है, लेकिन जब एक मंच पे, इसीलिए सर बार बार बोलते हैं कि भाई बहुत डिटेल परिचय मत दिया करो, आपका नंबर जल्दी आएगा। आप बढ़िया से परफार्मर बन के काम करो, परफार्मर की टीम बनाओ, एक बड़ा अचीवमेंट लो, फिर दुनिया आपको सुनेगी वी टीम एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मंच के द्वारा। फिर आपकी सक्सेस स्टोरी, आपकी ट्रेनिंग लोगों को कितनी मदद करेगी, कितना सपोर्ट करेगी, उसमें एक एग्जाम्पल नगेंद्र भैया भी निकल के आए। और खुशी हुई कि बस्ती वो इनिशिएट लिया कि नागेंद्र भैया का अगर जब भी होगा कि पहला सीएसएस नागेंद्र भैया का कहाँ हुआ, वी टीम एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, तो नाम आएगा बस्ती का। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी स्लाइड में ऐड हो गया है। अच्छा जी। गुड, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं भी अपनी स्लाइड तैयार कर रहा हूँ कि मैं इतने इतने बड़े अचीवर्स जो हैं वो मॉर्निंग सेशन के स्टूडेंट थे। क्या बात है। जय हो आपकी। और जिंदाबाद। लास्ट में संजय भैया की बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा। चूंकि आज नियमता ये इंफॉर्मेशन कल की डेट में चले जाना चाहिए था। सही बताऊं तो मैं भी इवेंट के चक्कर में मिस कर गया था, और धन्यवाद आपका कि आपने रिमाइंडर कराया। जो भी हमारे पिछले महीने के नए अचीवर है, स्पेशली फास्ट स्टार्ट 8% उनका पोस्टर, ब्रोंज डायरेक्टर एंड अबव उनका पोस्टर, जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड स्टार डायरेक्टर अबव है, आज ही 11 बजे के पहले तक सारे लोग अपना अपडेट करके भेज दें डॉक्टर सोनल मैम को। और उस काम में मैं भी लग जा रहा हूँ। और पिछले महीने जिन्होंने सेल पीबी भैया 1000 करी है, उनका परफार्मर ऑफ द मंथ में भेजना, यही ना। यस सर, यस सर। जी, तो जिनका जिनका पिछले महीने का सेल्फ भी 1000 था, वो परफार्मर ऑफ द मंथ में भी अपना पोस्टर बनवा लेंगे। तो ये सारा काम हम लोगों को समय निकाल करके ये करना है, जिसको मैं भी अभी अगले 1 से 2 घंटे के अंदर सब अपडेट करा दूंगा पूरे नेटवर्क का। सोनल मैम के पास पहुंच जाएगा। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच नगेंद्र भैया। शुक्रिया भैया, शुक्रिया, धन्यवाद।